पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय में हमने विचारपूर्ण भाषणम चाकरोत तक पढ़ा दिया था। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे पंचविंशति वर्षीयस्य यूना मालवीयस्य हरिण्या शैल्या विशद विचारान् संसृत्य नेतार इतरे चोपास्थिता जना देश सेवकाश्च चकिता अभवन्। तो देखो पंचविंशति, पंचविंशति माने होता है 5 और विंशति माने 20, 20 में 5 जोड़े कितने हो गए? 25। तो 25 वर्षीय माने वर्ष के, यूना माने होता है युवक। ठीक है, 25 वर्ष के युवक मालवीय का मनोहर शैली, मालवीय की मनोहर शैली, विशद माने होता है स्पष्ट, स्पष्ट विचार, संसृत्य माने सुनकर, नेतार माने की नेता, इतरे चोपास्थिता माने इतरे माने विभिन्न या अलग अलग। ठीक है, भिन्न भिन्न, चोपास्थिता माने कि चा उपस्थिता लिखा है ना, और भिन्न भिन्न उपस्थित जना माने लोग, और देश सेवक, चकिता अभवन माने चकित हो गए या आश्चर्यचकित हो गए, कुछ भी कह सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, पंचविंशति माने 25, वर्षीय माने वर्ष के, 25 वर्ष के, यूना माने युवक, मालवीय की मनोहर शैली, और विशद विचारान माने कि स्पष्ट विचारों को, संसृत्य माने सुनकर, वहाँ उपस्थित नेता, इतरे उपस्थित नेता, वहाँ उपस्थित नेता, जना माने लोग, और देश सेवक, चकिता माने आश्चर्यचकित, अभवन माने हो गए। एकेनैव भाषाणे नाशो, एकेनैव, एके माने एक, एव माने ही, एक ही, भाषण माने कि भाषण में, अशो, नाशो लिखा है ना, भाषणेन, तो भाषणेन अलग हो गया, अशो अलग हो गया, तो भाषण में, अशो माने इन्होंने, राष्ट्रमंच स्थानान माने कि राष्ट्रमंच पर स्थित, नेत्राणाम माने नेताओं की, पंक्तों माने पंक्ति में, स्वमुपावेश्यत माने अपना, स्व माने अपना, उपावेश्यत माने स्थान बना लिया। तो एक ही भाषण में, अशो माने इन्होंने, राष्ट्रमंच में स्थित नेताओं की पंक्ति में अपना स्थान बना लिया। तस्य अध्ययनस्य, तस्य सदाशय आदि गुणानां, तस्य च विनयस्येदं प्रतिफलमासीत्। तो बोला है तस्य अध्ययनस्य माने उनके अध्ययन का, और उनके सदाशय आदि गुणान माने, सदाशय का मतलब होता है कि विभिन्न भावों से भरा हुआ हृदय, या कह सकते हैं भावों से परिपूर्ण हृदय। ठीक है, उनका अध्ययन, भिन्न भावों से परिपूर्ण हृदय, और आदि उनके गुण, आदि गुण जो उनके गुण थे, ये उनका अध्ययन और उनका भावों से भरा हुआ हृदय, इनके ये सब आदि गुण, तस्य विनयस्येदम मतलब कि उनके, तस्य माने उनके, विनयस्येदम माने विनयशीलता का, प्रतिफलमासीत माने प्रतिफल थे, उनका अध्ययन और उनका भावों से भरा हुआ हृदय, आदि गुण उनके विनयशीलता का प्रतिफल थे। तत्र प्रतापगढ़ स्थित कालाकरस्य तत्र प्रतापगढ़ स्थित कालाकांकरस्य देशभक्तो राजा रामपाल सिंह स्थस्य विशिष्टेनाकृष्टा हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनाय अनुरोधम कृतवान। तत्रैव माने वहाँ पर, या कह सकते हैं वहीं पर, प्रतापगढ़ में स्थित कालाकांकर रस से लिखा है ना, मतलब कालाकांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह
स्तस्य दिया है ना, सिंह स्तस्य माने उनके विशिष्टता से, उन विशिष्टे नाकृष्ट, नाकृष्ट माने है प्रभावित होना, ठीक है, उनकी विशिष्टता से प्रभावित होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन करने का अनुरोध किया। वहीं पर एक बार फिर से देखो, वहीं पर प्रतापगढ़ में स्थित काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह ने उनके विशिष्टता से प्रभावित होकर हिंदुस्तान दैनिक पत्र का संपादन का अनुरोध किया। हिंदुस्तान पत्रस्य सम्पादनं कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम् आङ्ग्लशासके राक्रान्ते देशे चाङ्ग्लभाषाया आक्रान्तायां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिन्दीभाषायाश्च दृढ़तया प्रचारा कृता। हिंदुस्तान पत्र का संपादन करने पर, या देखो इसको देखो, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय से मालवीय महोदय ने, तदानी माने उस समय, आंग्ल माने होता अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी शासकों द्वारा आक्रांते माने आक्रांत देश में, अंग्रेजी शासकों द्वारा आक्रांत देश में अंग्रेजी भाषा, चांग्ल भाषा लिखा ना, और अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा में, शिक्षायाम, और अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषायाश माने और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। एक बार फिर से देखिए ये लाइन, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय ने उस समय आंग्ल शासक माने अंग्रेजी शासकों द्वारा आक्रांत देश में और अंग्रेजी शासकों द्वारा आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्र मिति ऋच्ये तरेषा मनेक पत्राणामपि संपादनं तेन कृतं, परं सर्वत्र राष्ट्रसेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम्। हिंदुस्तान पत्र मिति ऋच्ये, इसका मतलब है हिंदुस्तान पत्र के, मति ऋच्ये माने अतिरिक्त, ठीक है, ये लिखा है ना मति ऋच्ये माने कि अतिरिक्त, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त, तरेषा माने उन्होंने, मनेक माने अनेक, पत्राणामपि अनेक पत्रों का, मपि माने अपि भी, ठीक है, अलग अलग करके जब पढ़ोगे तो आसानी से आ जाएगा। हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त उन्होंने अनेक पत्रों का भी संपादन तेन कृतम उन्होंने किया, ठीक है, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक पत्रों का संपादन भी उन्होंने किया। परंतु परम माने परंतु, सर्वत्र राष्ट्र सेवा, सभी और राष्ट्र सेवा, हिंदी भाषा सेवा और हिंदी भाषा सेवा उनका, तस्य माने उनका, मुख्य लक्ष्य आस्था, मुख्य लक्ष्य था। न्यायालयेषु हिंदी भाषाया प्रयोग निर्णये मालवीय महोदयस्य विशिष्टमवदान विद्यते। न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग का निर्णय में मालवीय महोदय का विशिष्ट योगदान है। मवदान विद्यते माने योगदान है। एक बार फिर से देख लो ऊपर से, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक पत्रों का संपादन तेन कृतम माने उन्होंने किया, परंतु सभी और या सभी जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा सेवा उनका मुख्य लक्ष्य थे। न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय महोदय का विशिष्ट योगदान है। ठीक है।